कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारा ही चैनल है। यहाँ पर हम अक्सर अपने दिल की बातें आप लोगों से करते रहते हैं और कोई व्लॉग भी कभी कभी दिखा देते हैं। और बाकी बैकअप के तौर पर भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदा ना खास्ते कभी वैसे ऐसा ना हो, जो हमारा मेन चैनल है मेरा सफ़र, वहाँ पर कुछ हो जाता है तो यहाँ पर आप लोगों से मुलाकात होती रहे, इसलिए इसको भी सब्सक्राइब करके रखें। हम पापा के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। मैंने आपको अपडेट दिया था ना 4-5 दिन पहले, जब हॉस्पिटल में था, कि पापा की तबीयत ख़राब है। तो सबसे पहले तो आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतनी सारी दुआएं की हैं। उस वीडियो के नीचे जो कमेंट आए हैं, इससे साबित हो गया कि आप लोग मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मेरे पापा के लिए आपने कितनी दुआएं की, तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ आपका। तो हुआ क्या था, पापा को बहुत सारे लोग ये कह रहे थे, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बताया नहीं था कि आखिर उनको हुआ क्या है। तो देखिए, ये जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हो सकता है कि फ्यूचर में कभी आपके सामने भी ऐसा कोई मोड़ आ जाए, कोई ऐसा मरीज आ जाए जिसके लिए आप परेशान हो जाएं कि हमें क्या करना है। देखिए, शायद आपको इस तरीके की बीमारी पहले कभी दिखाई नहीं दी होगी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। किडनी में बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। पथरी होती है, नॉर्मल सी बात है, उसका ऑपरेशन होता है। लेकिन एक किडनी सिस्ट होती है। ये जो पापा के गुर्दे में तकलीफ हुई थी, ये सिस्ट की वजह से हुई थी। सिस्ट को आम भाषा में जैसे कहें, एक छाला होता है ना, कहीं पर आपके जल जाता है या कुछ हो जाता है तो छाला पड़ जाता है पानीदार। ये स्क्रीन पर आपके फोटो लगा दे रहा हूं। कुछ इस तरीके से गुर्दे के ऊपर जो है पानी वाली गांठें हो जाती हैं, जिसको सिस्ट कहते हैं, किडनी सिस्ट। तो डॉक्टर से जब मैंने सलाह की, बहुत सारे डॉक्टरों से मिला, तो उन्होंने यही कहा कि ये तो नॉर्मल सी चीज़ होती है। सिस्ट जो होता है 60 साल की उम्र के बाद आदमियों में ज़्यादातर होती है। 70% मर्दों में अगर आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो आपको ये किडनी सिस्ट मिलेगी। इसका साइज 2, 4, 5 सेंटीमीटर तक होता है, नॉर्मल होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं होता है। और ऐसा ही था पापा के साथ भी। पापा को कोई तकलीफ नहीं थी। एक दिन क्या था कि कार में हम लोग जा रहे थे तो पापा को बहुत सारी उल्टी हुई, चक्कर वगैरह आया। तो उनको कभी कभी आ जाता है कार में, तो मुझे लगा कि शायद इसी वजह से उनको चक्कर आया है, उल्टी आई हैं। फिलहाल दवाई खिला दी, नॉर्मल हो गए थे। तो फिर भी मैंने उनका एक अल्ट्रासाउंड कराया, डॉक्टर को दिखाया। तो अल्ट्रासाउंड करने को बोला डॉक्टर ने, कहा ठीक है आप करवा लो अल्ट्रासाउंड, हो सकता है कि इनके पित्त वगैरह में पथरी हो, जिस वजह से इतनी इनको उल्टियाँ आती हैं। तो मैं अल्ट्रासाउंड कराने पहुंचा, पित्त वगैरह सब कुछ ठीक है, लेकिन किडनी में वो सिस्ट आ गई। और कभी ना कोई दर्द हुआ पापा के, कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई पेशाब में दिक्कत आई, किसी तरीके से कोई भी परेशानी नहीं थी उनको। लेकिन अल्ट्रासाउंड जब कराया तो दोनों किडनियों में सिस्ट आ गई। लेफ्ट वाले किडनी में छोटी छोटी थी, जिनका साइज 2, 3, 5 सेंटीमीटर था, लेकिन जो राइट वाली किडनी थी उसका साइज था 17 सेंटीमीटर। अब 17 सेंटीमीटर लगा लो आप, इतना लंबा तकरीबन हो गया। तो उसमें पानी भरा हुआ था। अब डॉक्टर को जब दिखाया अल्ट्रासाउंड, उन्होंने कहा कि भाई इसका तो जो है आप जल्द से जल्द ऑपरेशन ही करा दें, क्योंकि ये जो सिस्ट होती है ये 4 टाइप की होती है। टाइप 1 होता है तो कोई खतरा नहीं होता है, टाइप 2 में भी कोई खतरा नहीं होता, लेकिन जब टाइप 3 और टाइप 4 में पहुंच जाता है तो ये कैंसर वाला मामला ही पहुंच जाता है। तो डॉक्टर ने जब मुझे ये बताया तो भाई मेरी तो जान निकल गई बिल्कुल, कि भाई किस तरह की ये गांठें आ गई, ये अचानक से, कोई पता नहीं था पहले से। तो फिर उसके बाद सीटी स्कैन होता है इसका, सीटी स्कैन कराया तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हुई कि ये टाइप 1 की ही है और इसमें जो है कोई खतरे वाली बात नहीं है। फिर डॉक्टर से सलाह की तो डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन करके इसका पानी निकालना पड़ेगा। तकलीफ वैसे कुछ नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में कभी, क्योंकि उसका साइज तकरीबन इतना बड़ा था, किडनी के ऊपर इतनी बड़ी चीज़ रखी हुई थी। इतनी बड़ी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब उसको पानी निकाला है डॉक्टर ने तो तकरीबन 1.5 लीटर पानी निकला है। तो आप सोच सकते हैं कि 1.5 लीटर पानी कितनी बड़ी गांठ में होगा, और किडनी के ऊपर था वो। तो अगर फ्यूचर में कभी वो अंदर ही टूट जाती, पानी उसका अंदर फैल जाता, तो कितनी तकलीफ हो सकती थी। तो यही सारा हुआ था। फिलहाल अल्लाह का शुक्र है ठीक है। पीछे कमर के पास से उन्हें एक नलकी डाली डॉक्टर ने और उसमें गांठ में ले जाकर डाल दी। 2-3 दिन में धीरे धीरे पानी निकाल दिया। एकदम से पानी इसलिए नहीं निकाला क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि हो सकता है कि एकदम से हम पानी निकालें तो दर्द स्टार्ट हो जाए, जिस वजह से आराम आराम से पानी निकाला। तो अल्लाह का शुक्र है ठीक है, ज़्यादा लंबी कोई दवाई वगैरह भी नहीं चली। एक दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे। बाकी कभी आपके फ्यूचर में होता है कुछ ऐसा किसी के साथ भी, तो आप लोग ज़्यादा घबराएं ना। सबसे पहले आप अल्ट्रासाउंड कराएं। अल्ट्रासाउंड में अगर सिस्ट आ जाती है तो उसके बाद आप उसका सीटी स्कैन कराएं। पहले डॉक्टर से मिलें, फिर उसका सीटी स्कैन कराएं। सीटी स्कैन कराने के बाद ही क्लियर होगा कि ये किस टाइप की गांठ है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, टाइप 4 है। तो
जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, अगर छोटी है 2-4-5 सेंटीमीटर की तो आप उसको ऐसे ही छोड़ दें, उसका कोई इलाज नहीं होता है। लेकिन अगर साइज बड़ा है 10 सेंटीमीटर 12-15 सेंटीमीटर तो आप उसका ऑपरेशन करा लें, सिर्फ पानी निकलवा दें, बाकी कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हाँ, सीटी स्कैन जरूर करा लें। तो नॉर्मल सी बात है, 70% मर्दों में ये 60 साल की उम्र के बाद हो ही जाती है। और डॉक्टर ने यह भी बताया कि ये एक डीएनए से भी होती है कि आपके अगर खानदान में किसी को है तो आपके हो सकती है। अगर आपके फादर को, आपके दादाजी को अगर खानदानी ये कुछ चलता आ रहा है ना, तो आपको भी हो सकती है। 100% चांस होते हैं कि आपके हो सकती है। तो इतना घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन साइज इतना बड़ा था कि तकरीबन उसमें 1.5 लीटर पानी निकला, जिस वजह से घबराहट ज़्यादा हो गई थी। तो फिलहाल अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों ने इतनी दुआएं दी, पापा ठीक हैं। एक इतना पतली सी सुराख करके अंदर किडनी तक, पीछे से किडनी तक एक कितना लंबा नली ले गए थे, उसी में से पानी निकला है। जैसे वो स्वेटर बनने वाली सलाई नहीं होती है ना, उसी तरीके से एक सलाई थी, वो घुसेड़ी पीछे से। दर्द तो होता ही है भाई, पापा बता रहे थे कि दर्द तो काफ़ी होता है। ऑपरेशन तो भाई ऑपरेशन ही है, पूरी स्किन को फाड़ते हुए वो सलाई अंदर गई होगी, तो ऑपरेशन तो भाई होता ही है ऐसा। लेकिन कभी अगर किसी की हो जाती है किडनी सिस्ट, डॉक्टर बता देता है, तो ज़्यादा परेशान ना हो, बस यही ट्रीटमेंट करें जो मैंने आप लोगों को बताया है। फिलहाल शुक्रिया आप लोगों का इतना प्यार देने के लिए, इतनी दुआ करने के लिए। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर ही मुलाकात होती रहेगी।